हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नारी वस्त्र। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज के बारे में। दोस्तों, प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कैसे की जाती है और सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये आपके सामने देखिए प्रिंसेस कट ब्लाउज है। इसी ब्लाउज का ट्यूटोरियल आपको बताएंगे। इसका मेजरमेंट हमने पहले लिया हुआ है, क्योंकि ब्लाउज का मेजरमेंट आपको सबसे पहले लेना है कौन सा ब्लाउज आप बनाना चाहते हैं। सिंपल ब्लाउज हो या कटोरी ब्लाउज हो, प्रिंसेस कट, तो सभी का आपको सबसे पहले आपको मेजरमेंट लेना होता है। मेजरमेंट लेने के बाद दोस्तों आपको इसी को कटिंग करते समय ध्यान देना होता है किस तरीके से कौन सा मेजरमेंट कहाँ का है। तो दोस्तों, ये ब्लाउज देखेंगे कि इसमें हमने साइड में जिप लगाया हुआ है। तो कई बार ऐसा होता है कि फ्रेंड्स बहुत सारी कढ़ाई होती है, आगे कढ़ाई होती है, बैक में कढ़ाई होती है, तो हमको साइड में जिप लगाना ही पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें हम बनाएंगे, ये तो मेजरमेंट के लिए आया है जिसमें हमारा साइड में जिप लगा हुआ है। लेकिन जो ब्लाउज हम इसमें कटिंग करेंगे अभी, उसमें आपको बैक में भी कढ़ाई है और फ्रंट में कढ़ाई है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इसमें बैक में हुक बनाना है। तो देखेंगे आपकी कपड़ा देखिए, पहले वेलवेट का कपड़ा है। इसमें आप देखेंगे किस तरीके की कढ़ाई होती है और इधर आप देखेंगे साइड में इसकी स्लिप्स दिया होता है। आगे कढ़ाई होती है, पीछे कढ़ाई होती है। अक्सर करके आपको लहंगे ब्लाउज में ऐसा ब्लाउज मिलता है, तो जिसमें कढ़ाई दोनों साइड होती है। तो फ्रेंड्स देखिए, आप सामने के देख लीजिए और बैक का भी देख लीजिए कि दोनों साइड कढ़ाई है। उसके बावजूद भी हमको इसमें साइड में जिप नहीं लगाना है, इसमें लगाना है बैक में हुक बनाना है। तो ये जो आपका बैक है, इसी को हम यहाँ से कटिंग करेंगे, जिसमें हमको एडजस्ट करना होगा इसकी गले की लंबाई और चौड़ाई। तो आप देखेंगे किस तरीके से हम गले की लंबाई और चौड़ाई पहले नापते हैं। जो ब्लाउज कटिंग करेंगे उसके साइज के हिसाब से हम यहाँ पे चौड़ाई देख लेते हैं। कई बार चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, तो हमको यहाँ से दोनों साइड से चौड़ाई अपने हिसाब से लेना है। जैसे 6.5 या 7 इंच रख सकते हैं। इससे ज़्यादा है तो आप उसको साइड में प्लेन छोड़ करके एडजस्ट करेंगे। तो ये आपका बैक हो गया है। अब देखिए फ्रंट में भी आप देखेंगे कि इसकी भी चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा है। इसको भी हम उसी तरीके से जब कटिंग करेंगे तो हम इसमें यहाँ पे चौड़ाई निशान लगा लेंगे कि हमने बैक में कितनी चौड़ाई दिया हुआ है, उसी तरीके से फ्रंट में हमको चौड़ाई देना है। साइड हम एक पैर का मार्जिन छोड़ देंगे, जिससे हमारा गले के सेंटर बना रहेगा और अच्छे से बैठ जाएगा। इससे क्या होगा कि साइज़ के हिसाब से गला आपका बहकेगा नहीं। तो देखेंगे ये अस्तर है फ्रेंड्स। आप शुरू करते हैं ब्लाउज की कटिंग। ये देखिए अस्तर हमने बिछा रखा है डबल फोल्ड में। तो सबसे पहले हम इसमें एक हाफ इंच का निशान लगा लेंगे हुकाई की पट्टी के लिए। तो पहले करेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज में बैक की कटिंग। तो बैक की कटिंग करने के लिए जितनी भी ब्लाउज की लंबाई आपको रखनी है, उससे आपको 1 इंच का प्लस करके मार्क लगा देना। इस तरीके से जैसा सीधा हमने मार्क लगा रखा है। 14 इंच का ब्लाउज है तो हमने 15 पे मार्क लगा रखा है। उसके बाद इसको हमने क्या किया, यहाँ पे देखना पड़ता है गले की चौड़ाई हमने रखना होता है 7 इंच। तो 7 का हाफ करेंगे तो 3.5 पे पहले हम निशान लगा लेंगे, जो हमको गले की चौड़ाई रखना है। जबकि ब्लाउज में चौड़ाई ज़्यादा थी तो हमने 3.5 पे लगा लिया, क्योंकि हमने 7 इंच का चौड़ाई रखना है। और इसका शोल्डर हम 12 इंच से कटिंग करेंगे, तो 6 पे निशान लगा लिया है। साइज़ ये 36 और कमर 31 इस साइज़ का ब्लाउज है। तो इस साइज़ में हम आर्म होल रखेंगे 6 इंच का। 6 भी लगा सकते हैं, 36 साइज़ में 5.25 भी लगा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा डीप नेक बनाना है तो इसको शोल्डर को थोड़ा सा घटा सकते हैं और आर्म होल को भी थोड़ा सा कम कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हमने एक निशान डाल दिया है आर्म होल को सीधा करके, और एक चेस्ट लाइन बना दिया है। हमारी वीडियो में देखा होगा आपने, तो हम हर ब्लाउज में इसी तरीके से लगाते हैं और आपको भी इस तरीके से लगाना है। अब यहाँ पे चेस्ट का चौथा हिस्सा निकालना है। जैसे हमारा 36 चेस्ट है तो 36 का एक हिस्सा 9 इंच निकाल कर 1.5 इंच सिलाई मार्जिन देंगे। और उसी तरीके से कमर हमारी 31 है तो 31 का एक हिस्सा निशान लगाएंगे। जैसे हमारा 7.25 बन रहा है तो 7.25 पे निशान लगाएंगे। अब फ्रेंड्स ध्यान देना कि सिंपल ब्लाउज में 1 इंच का प्लेट देने के लिए निशान लगाते हैं 1 इंच का, लेकिन हम यहाँ पे बना रहे हैं प्रिंसेस कट। तो प्रिंसेस कट में कम से कम आपको 1.5 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा बढ़ाना होता है प्लेट के लिए। उसके बाद 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन जो हमने चेस्ट में दिया उसी को आपको कमर में देना है। बाकी इस निशान को आप देखेंगे कि इन दोनों निशानों को ऐसे आपस में मिला देना है, लाइन अप कर देना है। दूसरे निशान को हमने लाइन अप कर देना है सीधे से। अब यहाँ तक आपने देख लिया है, तो आगे क्लियर करते हैं इसमें कि हम बैक में हम डॉट पॉइंट कैसे लगाते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ से पहले आर्म होल का निशान लगा लेते हैं। आर्म होल का निशान हम बैक के लिए 1.5 इंच का लगाते हैं। जो हमारा यहाँ पे कॉर्नर बनता है, उसी कॉर्नर से बिल्कुल सीधा पहले हम 1.5 इंच नापते हैं बैक के लिए, और हाफ सामने के लिए 1 इंच। तो इस तरीके से हमारा आर्म होल का निशान क्लियर हो गया। अब देखिए डॉट पॉइंट, तो जो टक्स पॉइंट डालते हैं उसके लिए हम यहाँ से हुकाई की पट्टी की तरफ से आपको 4 इंच का निशान लगा देना है, क्योंकि 2 सूत आपका चला जाएगा आधा इंच
हुकाई की पट्टी में तो 3.5 बचेगा। और उसी के निशान से ऊपर से आपको नाप लेना है इसका टक्स पॉइंट ब्लाउज में कितना रखना है। तो 36 इंच साइज में ज़्यादातर 9.5 या 9 ही आता है। अब देखिए प्लेट का निशान हमने 1.5 इंच का लगाना है, क्योंकि 1.5 इंच का हमने एक्स्ट्रा बढ़ाया हुआ है। तो 1.5 इंच का हम यहाँ पे डॉट के लिए पहले निशान लगा लेंगे, जिससे क्या होगा कि जब हम ब्लाउज बनाएंगे तो हमें याद रहेगा कि कौन सा निशान किस पर प्लेट हमारा कहाँ पे जा रहा है। इस तरीके से ये निशान लगा लेना फ्रेंड्स। इसके बाद देखेंगे जो प्लेट ये आर्म होल में हमने जो निशान लगाया था 1.5 इंच का ऊपर वाला, उसी को मिला करके इस तरीके से पहले बाहरी हिस्से में आपको दे देना गोलाई। अब गोलाई देने के बाद देखिए प्लेट जो आपने लगाया है 1.5 इंच का, उस निशान से 1.5 इंच और आगे बढ़ा देना है। जहाँ पर आपका प्लेट निशान ख़त्म करेंगे वहाँ से 1.5 इंच और बढ़ाएंगे और लास्ट में 1/2 इंच का मार्जिन ऊपर लगाकर इसको हल्का सा कर देंगे क्रॉस। ये देखिए ये क्रॉस इसलिए किया जाता ताकि ब्लाउज नीचे को कमर की साइड नीचे को लटकता नहीं है। इस तरीके से क्रॉस कर देना है बैक में, और यही क्रॉस आपको सामने में भी करना होता है दोस्तों। अब इसके पहले हम इसको करते हैं कटिंग। अब कटिंग करने के बाद दोस्तों हम इसमें आपको दिखाते हैं कि इसको इसी के आधार पर हम सामने की कटिंग कैसे करेंगे। अब आपने बैक की कटिंग कर लिया ब्लाउज के मेजरमेंट से। अब यहाँ पे हम कट लगा लेते हैं और इस प्लेट को भी थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा निशान छप जाएगा दूसरी साइड, और सामने वाले प्लेट को भी हम इसी के आधार पर प्लेट लगाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको बैक की कटिंग हो गई प्रिंसेस कट ब्लाउज की। तो इसको हम ऐसे कपड़े को बचेगा, इसको हम ऐसे घुमा लेते हैं। घुमाने के बाद देखेंगे दोस्तों उधर उसको तो हमने काटा था ओपन भाग से, क्योंकि हमें बैक हुक बनाना है, और इधर हम कटिंग करेंगे इसको जॉइंट भाग से। तो इस सबसे पहले आपको 2 इंच का एक कपड़ा एक्स्ट्रा निशान लगा देना है नीचे की साइड, जिधर से आपका ब्लाउज स्टार्ट होगा। इधर आप पहले हम 2 इंच का निशान लगा लेंगे फ्रंट में। अब जो निशान हमने लगाया है इसके ऊपर आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब आपको इसी लंबाई के ऊपर से आपको ब्लाउज की लंबाई स्टार्ट होगी, और आपको नापने की ज़रूरत नहीं। जो आपने बैक कटिंग किया है इसी को आपको हल्के हल्के हाथों से ऐसे उसी के ऊपर ऐसे बिछा देना है। अब हुकाई की पट्टी वाला मार्जिन ध्यान देंगे कि हुकाई की पट्टी वाला जो 1/2 इंच का मार्जिन हमने बैक में निकाला था उसको आप थोड़ा सा आगे खिसका लेंगे इधर के भाग में, और खिसकाने के बाद इसको अच्छे से आप इसको पिन लग कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपका दोस्तों कपड़ा है, क्योंकि डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग कर रहे हैं, कोई पेपर कटिंग है नहीं, डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग कर रहे हैं। इसको ऐसे पिन करके चारों तरफ से निशान लगाकर इसको छाप लेना, जैसे हम कटोरी ब्लाउज में छापते हैं कटोरी को, उसी तरीके से इसको छाप लेना। उसके बाद ये हमने गले की चौड़ाई का निशान लगा दिया है। अब जहाँ पे प्लेट डलेगा उसको कॉपी कर लेना है, और ये हमारा जहाँ पे फिटिंग आ रहा है यहाँ से भी कॉपी कर देते हैं। इस तरीके से ये फिटिंग का भी निशान, ताकि आपको पता लगे कि हमारा फिटिंग और प्लेट और गले की चौड़ाई कहाँ पे जा रही है। और इस निशान को भी जो हमने डॉट पॉइंट दिया था 9.5 पे, उसी को आपने कॉपी कर देना है। ये हमारा डॉट पॉइंट सामने का भी वही रहेगा और बैक का भी वही रहेगा। आपने देखा कि हमने किस तरीके से इसको निशान लगा के सारे प्लेटों को कॉपी कर लिया है। तो इसी तरीके से आपको पहले इस बैक वाले निशान को इस तरीके से फ्रंट पे उतार लेना है। और उतारने के बाद दोस्तों ये जो पिन आपने किया था, अब इस पिन को हम हटा लेते हैं। पिन को हटाने के बाद क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा ये जो कॉपी था ये सामने वाले पे बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी हो गया है। अब फ्रेंड्स इसके बाद हम ये जो निशान लगाया था फिटिंग का, इस निशान को सीधा लगा देते हैं, ताकि आपको पता लगे कि हमारा फ्रंट का निशान फिटिंग कहाँ पे जाएगी। क्योंकि सामने का निशान प्रिंसेस कट कर रहे हैं तो सामने का निशान आपको अलग से लगाना होता है। इस तरीके से आर्म होल की गोलाई के लिए हम फिर से अलग से लगा लेंगे सीधी पट्टी डालकर, क्योंकि यहाँ से फ्रेंड्स जब हम बैक की कटिंग करते हैं तो यहाँ से लगाते हैं 1.5 इंच का, लेकिन हम जब सामने कटिंग करेंगे तो इसमें हम यहाँ से 1 इंच का लगाते हैं। तो ऊपर से आपने जो 1.5 इंच नापा हुआ उसी से आपको 1/2 इंच नीचे निशान लगा देना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 इंच नीचे से लगा सकते हैं या 1/2 इंच ऊपर से कम करके इस तरीके से सीधी लाइन डाल देना है। अब ये लाइन डालने के बाद दोस्तों इसकी गोलाई कर देनी अलग से, क्योंकि जो निशान आपने 1/2 इंच का निशान लगाया है वो सामने का है, तो इसकी गोलाई आपको दोबारा करनी है, क्योंकि ऊपर वाला निशान तो बैक का था। अब दोस्तों इसको निशान लगाने के बाद हम क्लियर कर लेते हैं इसके गले की, और गले से पहले हम इस लाइन को क्या करेंगे सीधा कर देते हैं। ये प्रिंसेस कट का ब्लाउज है तो दोस्तों इसको हम सीधा निशान लगा देंगे। अभी हम प्रिंसेस कट की गोलाई इसी टक्स पॉइंट के ऊपर लगाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। अब इसमें हम क्लियर कर देते हैं गले की। तो गला हमको रखना है आगे से 6.5 या 7 इंच रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये हमारा ब्लाउज में कढ़ाई पहले से था एम्ब्रॉयडरी, तो इसमें जैसा गला था वैसा ही बनेगा। इसमें अलग से हम गले को नहीं बना सकते, लेकिन चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा थी तो उसको हम कम करेंगे 1 पैर का मार्जिन लगा करके। फिर भी हम यहाँ पे आपको गोल गले की ड्राइंग कर देते हैं ताकि हमें पता लग सके कि फ्रंट की है और कौन सा बैक है। इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर हमने ये निशान लगा दिया। अब हम यहाँ पे प्लेट का निशान लगाते हैं।
प्लेट का निशान लगाने से पहले आप समझ लीजिए कि आर्म होल की गोलाई जब देंगे तो वो बहुत ही खास होती है। अगर यही आर्म होल की गोलाई थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है तो आपका आर्म होल में झोल बन जाता है। तो उससे पहले देखेंगे हम यहाँ से निशान लगाएंगे इधर की ओर 1.25 इंच का निशान पहले हम आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि प्लेट हमको लगाना है 1.5 इंच का, तो 1.25 इंच का निशान आगे बढ़ा देंगे और इधर की साइड 1/2 इंच का निशान लगाएंगे। इस तरीके से सेंटर से इधर हाफ लगाएंगे और जो हमने 1/2 इंच निशान लगाया इसको आप यहीं पे आप इसको सीधा कर देंगे। ऐसे 1/2 इंच आपका ये निशान अंदर थोड़ा सा टेपर हो जाएगा और ऊपर आपका ये जो 1.5 इंच है निशान, इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से गोलाई देकर भी लगा सकते हैं। इस तरीके से आप गोलाई लगाएंगे। अगर गोलाई आप सही से नहीं लग सकती तो दोस्तों डैश मार के लगाइएगा, उसके बाद उसको दोबारा से डार्क कर देना। अब देखिए दोस्तों, ये गोलाई हम आर्म होल में कहाँ लेके जाते हैं, तो इसको आप ऐसे घुमाइएगा हाथ को, जैसे हम रख रहे हैं आप इस तरीके से हल्का हल्का हाथों से पहले डैश मार के लगाएंगे। अगर उस पर अच्छे से गोलाई आ जाएगी तब तो आप उसको डार्क कर देंगे, नहीं तो 2 बार भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद वहीं से आपको थोड़ा सा इसको हम डार्क कर देते हैं आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, अब यहाँ पे हमने डॉट डालना होता है आर्म होल में, तो डॉट डालने के लिए आपको थोड़ा सा मात्र 1/2 इंच का, क्योंकि ऊपर सिर्फ 1/2 इंच का प्लेट डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना होता है। अब जैसे हम प्लेट आम ब्लाउज में प्लेट डालते हैं उसी तरीके से आपको प्लेट डालना है। इस तरीके से आप ये ब्लाउज देखेंगे तो इसी ब्लाउज में की तरह आपका ब्लाउज भी बनेगा। अब देखिए, जो अपना ये मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट से नीचे आपको 1.25 इंच का एक निशान लगा देना है। ये सामने की कटिंग है, जो हमने 2 इंच का एक्स्ट्रा बढ़ाया था, इसीलिए बढ़ाया था कि नीचे आपको 1.25 इंच का निशान, इससे मिडिल पॉइंट से नीचे 1.25 इंच का निशान लगाना होता है और बाकी ये जो आपका लंबाई वाला निशान है यहीं से आपको इसको मिला देना है। जैसे हमने बैक में यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके टेपर दिया था थोड़ा सा क्रॉस करके, तो उसी तरीके से हमको यहाँ पे कमर में भी जो प्लेट हमने निशान लगाया है, जहाँ पे हमारा प्लेट पड़ेगा, योक पट्टी की कटिंग होगी, वहीं से हमको 1.5 इंच बैक की तरह सामने में भी 1.5 इंच का निशान लगा देना है। 1.5 इंच का निशान लगाने के बाद उधर कमर वाली साइड आपको 1/2 इंच हमने बैक में घटाया था, तो यहाँ पर भी हमको 1/2 इंच ऊपर से इस तरीके से घटा लेना है। जब हम इसको हम कटिंग करेंगे यहाँ से स्केल से, तो ये हमारा क्रॉस जाएगा थोड़ा सा ऊपर होकर, जैसे हमने बैक में क्रॉस किया था सेम उसी तरीके से आपको सामने में भी क्रॉस करना है। ये जो हमने 2 इंच का एक्स्ट्रा पहले बढ़ा दिया था, ये हम 1.25 इंच का निशान लेके आते हैं नीचे। जैसे हम कटोरी ब्लाउज में कटिंग करते हैं, इसलिए हम इसको 1.25 इंच का निशान लेकर ज़रूर आते हैं, ताकि आप जब प्लेट इसकी जॉइंट करेंगे प्रिंसेस कट को, कपड़े को कटिंग अलग से करके, तो आपका ये अंदर बहुत सारा वी शेप ज़्यादा हो जाता है। तो इससे क्या होगा, अगर आप 1.25 इंच का निशान नीचे बढ़ा कर रखेंगे तो आपका वी शेप जो बन जाता है वो वी नहीं बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा, जिस तरीके से हमने आपको दिखाया था। थंबनेल में भी देखा होगा या फिर हमारी अभी आपको फ़ोटो भी दिखाया था, इसमें भी आपने देखा होगा। तो अब ये देखिए बैक है आपका। अब ये आप समझ लीजिए कि बैक में कितना एक्स्ट्रा है, इसको स्ट्रेट रखेंगे तो आपका ब्लाउज प्रिंसेस कट नहीं बन पाएगा, इसलिए इसको हम 2 इंच की पट्टी बढ़ा करके 1.25 इंच का नीचे डाउन करके प्लेट लगाते हैं। अब ये प्लेट लगाने के बाद दोस्तों आपका क्लियर हो जाएगा प्रिंसेस कट। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। ये देखिए, हमने इसकी कटिंग कर दिया है, जो हमने ड्राइंग किया था उसी के ऊपर कटिंग किया। बस यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इसको हम जब कटिंग करेंगे आर्म होल में, तो अंदर वाला निशान पे कटिंग करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये हमारे फ्रंट की कटिंग है, बैक की कटिंग हमने अलग से कर दिया था। अब उसके बाद हम ये जो डॉट लगाया था प्रिंसेस कट का, इसको भी हम ऐसे हल्के हल्के हाथों से कर देंगे कटिंग। यहाँ पे आर्म होल की कटिंग हो जाएगी। अब ये क्लियर हो गया। अब दोस्तों इसको देखिए, इस कपड़े को बिल्कुल आपको कटिंग करके हटा देना है यहाँ से। ये देखिए, हमने इसको हटा दिया है और उसके बाद 1/2 इंच का मार्जिन जब ऊपर प्लेट लगाना है तो उसके लिए भी आपको यहाँ से कटिंग कर देना है। ये कटिंग करने के बाद देखेंगे दोस्तों इसका शेप कि कुछ इस तरीके से आएगा। अब हम जब इसको वी शेप में नीचे को ज्वाइंट करेंगे तो ये आपका वी नहीं बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा इस तरीके से। इस तरीके से आपको ब्लाउज की कटिंग कर लेना फ्रेंड्स। आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग किस तरीके से करना है। अब दोस्तों इसको हम आपको दिखा देते हैं ऐसे ये जोड़ करके कि इस तरीके से जॉइंट होगा। बाकी अब आपको हम इसका फाइनल लुक भी दिखा देते हैं कि ब्लाउज आपका जो कंप्लीट होगा कुछ इस तरीके से कंप्लीट होगा। सेम यही ब्लाउज कटिंग का हमने आपको दिखाया था और वही ब्लाउज स्टिच करके हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कमर में हल्का सा वी शेप का जैसे दिखाया था। अब इसके ऊपर आप अपने हिसाब से लेस भी लगा सकते हैं, डेकोरेट भी कर सकते हैं। इसकी प्रिंसेस कट का भी आप देखेंगे इसके आर्म होल में भी, क्योंकि ये वेलवेट का ब्लाउज था
आम कपड़े में और वेलवेट के कपड़े में थोड़ी सी अलग तरीके से कटिंग करनी होती है। 1 इंच या हाफ इंच अपने हिसाब से इसको लूज बना सकते हैं। और इसका प्रिंसेस कट का आप देखिए कि इसका शेप जो है आप कितनी अच्छी तरीके से बैठा हुआ, तो आप इसको जब बॉडी पे पहनेंगे तो ये भी इसी तरीके से बनेगा। फ्रेंड्स, आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। इसका आर्मोल और इसका कंधा भी देखिए दोस्तों, कहीं से भी नहीं गिर रहा है इसका। इसी तरीके से अगर आप कटिंग करेंगे तो आपका प्रिंसेस कट बिल्कुल कंप्लीट तरीके से बन जाएगा। और दोस्तों उसके बाद अगर आपको बाजू की कटिंग हमने इसमें नहीं बताई हुई, अगर आपको बाजू कटिंग देखनी है तो ये इस तरीके के छोटी बाजू या बड़ी बाजू को किस तरीके से कटिंग करना होता है। जब उसी साइज़ में आप देखेंगे कि आप 10 इंच की बाजू एल्बो की बाजू बनाते हैं तो उसमें हम यहाँ से ऊपर से आर्मोल में 3 इंच का डाउन देते हैं और फिर उसके बाद आर्मोल कैसे सेट करते हैं। और उसी साइज़ में अगर हम हाफ इंच का बाजू बनाते हैं, 4 इंच या 3 इंच की बाजू, तो उसमें हम किस तरीके से आर्मोल निकालते हैं और ऊपर से जो डाउन करते हैं, इसके यहाँ पे हम 3 इंच का डाउन नहीं दे सकते, यहाँ पे 2 इंच का डाउन देते हैं। फिर उसको कैसे किस तरीके से आर्मोल सेट किया जाता है, तो सारी डिटेल के साथ हमारी वीडियो है, इसमें बाजू की कटिंग स्पेशल बनाई हुई है। उसको जाके आप चैनल पे देख सकते हैं। उसमें हमने स्पेशल बाजू के लिए बताया था। क्योंकि अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना, हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।